गृह मंत्री अमित शाह दादिया पहुंच चुके हैं और दादिया में पुलिस के वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें देखिए। और ये दादिया से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह दादिया पहुंच चुके हैं और पुलिस के वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए साथ में मौजूद हैं सीएम भजनलाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव समारोह का किया जा रहा है आयोजन। पुलिस के वाहनों को हरी झंडी दिखाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इन वाहनों के प्रभावी मदद मिलेगी और कार्यक्रम में शाह अन्य भंडारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदाम, श्री अन्य के प्रोत्साहन के लिए 64 मिलेट्स आउटलेट्स का सहकारी जिनका अवलोकन अभी माननीय करेंगे और हमारे सभी क्लब को नेफेड, एनसीडीसी, ट्राइफेड और राज्य स्तर के शीर्ष सहकारी संस्थाएं शामिल हैं। कॉनफेड, तिलम संघ, राजफेड, अपेक्स बैंक, एसएलडीबी बैंक, प्रोसेसिंग अनुभाग। साथ में नजर आ रहे हैं राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। आज जयपुर के दादिया दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और अब पहुंचे हैं प्रदर्शनी का अवलोकन करने। प्रत्येक स्टॉल पर जा रहे हैं, उत्पादों की जानकारी लेते हुए। इससे पहले पुलिस के वाहनों को हरी झंडी दिखाई और अब प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं। प्रत्येक स्टॉल पर जाकर के जानकारी लेते हुए। और राज्य की शीर्ष सहकारी संस्थाएं, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, तिलम संघ, तिलम ब्रांड के तेल उसमें प्रदर्शित किए गए हैं। राजस्थान राज्य शीर्ष सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक, माइक्रो एटीएम और बैंक योजनाएं वहां प्रदर्शित की गई हैं। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड बैंक योजनाएं वहां पर प्रदर्शित की गई है। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सभी उन स्टॉल्स का अवलोकन जरूर करें। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड सरस उत्पाद और योजनाओं का प्रदर्शन वहां पर किया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, राजफेड, पशु आहार और गैस चूल्हा वहां प्रदर्शित किया गया है। सहकारिता विभाग की, प्रोसेसिंग विभाग की एक स्टॉल वहां लगाई गई है। इसके अतिरिक्त जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, और हम देख रहे हैं हमारी राजस्थान की बेटियां हमारी परंपरा के अनुरूप तिलक लगाकर
माननीय का स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड कोटा 12। मसाले और मिलेट्स उत्पाद को वहां पर प्रदर्शित किया गया है। जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड उदयपुर और इस स्टॉल में 2 स्टॉल यहां लगाए गए हैं। मसाले, ग्रोसरी उत्पाद, कॉर्पोरेट नवाचार। और हमारे अधिकारीगण उन्हें अवलोकन करवा रहे हैं। जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड भीलवाड़ा पेंटिंग और मसाले इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ की ये स्टॉल है और इसमें ट्राइबल हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड अजमेर ब्यावर और इस स्टॉल में मसाले और ग्रोसरी के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। गैस चूल्हा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय समिति की ये स्टॉल जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार राजसमंद हस्तशिल्प शरबत गुलाब के उत्पाद जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड चित्तौड़गढ़ और इस तरह से जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार की 8 स्टॉल यहां पर लगाई गई हैं। क्रय विक्रय सहकारी समितियों के स्टॉल और इसमें भीनमाल की ये स्टॉल जिसमें जीरा और जूतियां प्रदर्शित की गई हैं। वहां के प्रसिद्ध जीरे की फसल जो वहां सबसे ज्यादा होती है भीनमाल क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड नागौर किशनगढ़। और ये समिति के सदस्य बहुत सुंदर पेंटिंग उन्हें भेंट कर रहे हैं। इस स्टॉल पर अवलोकन कर रहे हैं माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री। आप सबके इंतजार के पल समाप्त हुए। कॉर्पोरेट उदयपुर उपभोक्ता भंडार का ये स्टॉल सहकारिता विभाग और इसके साथ ही भीलवाड़ा सहकारी उपभोक्ता भंडार का ये आप देख रहे हैं बहुत सुंदर फड़ पेंटिंग्स जो वहां की बहुत प्रसिद्ध फड़ पेंटिंग है उन पेंटिंग्स को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मौके पर आयोजित सहकार सम्मेलन और रोजगार उत्सव पर ये ऐतिहासिक आयोजन राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के दादिया के इस धरा पर और ये हस्तशिल्प ब्यावर सहकारी उपभोक्ता भंडार राजसमंद सहकारी उपभोक्ता भंडार का प्रसिद्ध गुलाब का शरबत, खस का शरबत और इसके साथ ही मिलेट्स। अगले स्टॉल पर ये और नागौर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये स्टॉल अगला स्टॉल विश्व प्रसिद्ध सोजत की प्राकृतिक मेहंदी जो वहां की किसानों की एक मुख्य आय का स्रोत है। ये छोटी छोटी भेंट हमारी राजीविका और स्वयं सहायता समूह की बहनें भेंट दे रही हैं, प्रदान कर रही हैं। और ये जूट के उत्पाद, हस्तशिल्प के उत्पाद, इसके साथ ही राजस्थान की प्रसिद्ध बड़ी ठनी की ये पेंटिंग और एक बार फिर अगले स्टॉल पर हस्तशिल्प के उत्पाद छोटी छोटी कलाकृतियों के साथ हमारी राजीविका और स्वयं सहायता समूह की ये बहनें अपने उत्पादों को लेकर बहुत उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, अभिभूत हैं माननीय के स्वागत के लिए।
और एक बार फिर जैसलमेर का ये स्टॉल बीज और खाद उर्वरक को लिए हुए, और इस तरह लगातार केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर की शीर्ष संस्थाएं और सहकारी विपणन संस्थाओं के स्टॉल, और ये अगला स्टॉल अभी अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा, और जिसके अंतर्गत जो गतिविधियां हुई हैं, जो योजनाएं हैं, जो गरीबों तक पहुंचने वाली योजनाएं हैं, उनका प्रदर्शन वहां पर किया गया है। ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना को प्रदर्शित करता हुआ ये स्टॉल, और इन सभी 40 स्टॉल्स का अवलोकन किया माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने, और आपके साथ सानिध्य है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी का। और इस स्टॉल्स के अवलोकन को परिपूर्ण करते हुए केवल 1 या 2 मिनट में माननीय का यहाँ मंच पर आगमन होगा, और हम करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की परिकल्पना में राजस्थान नई ऊंचाइयां छूने के लिए अग्रसर, अंतिम व्यक्ति तक संचालित योजनाओं की पहुंच, राजस्थान के आवाम की हर जरूरत को समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारे बीच हैं मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांश पंत जी। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी हमारे बीच। एक बार सभी खड़े होकर करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सबका उत्साह देखते ही बनता है। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर भव्य ऐतिहासिक सहकार और रोजगार उत्सव के आयोजन में राजस्थान की धरा अभिभूत है आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। आप हमारा गौरव हैं और सानिध्य है हम सबके प्रिय हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का। आप सबसे पुनः अनुरोध करना चाहेंगे, एक बार जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन। और मंच पर सानिध्य है श्रीमती वसुंधरा राजे जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन और संस्कृति विभाग, माननीय उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री गौतम कुमार दत्त जी, माननीय मंत्री पशुपालन डेयरी और गोपालन श्री जोराराम कुमावत जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान श्री मदन राठौड़ जी और डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी, सहकारिता सचिव भारत सरकार श्री सुधांश पंत, मुख्य सचिव राजस्थान। और आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। माननीय से अनुरोध दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस समारोह का शुभारंभ करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। और आइए प्रकाश के पुंज दीप की पदचाप सुने, ज्योति का अनुष्ठान करें, दीप प्रज्वलन माननीय के कर कमलों से।
अंधकार से प्रकाश की ओर, और ये दीप का प्रज्वलन हम सब की मंगल कामना के लिए। तिमिर चाहे कितना भी घना हो, पर आलोक की सिर्फ और सिर्फ एक किरण उसे प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होती है। और जब दीप का प्रज्वलन ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो रहा हो, तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज दादिया का ये प्रांगण ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी आज के समारोह की मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल जी शर्मा और सम्मानित मंच के कर कमलों से। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। माननीय का स्वागत करने के लिए हम सब अभिभूत हैं, आनंदित हैं। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी, उन्हें साफा पहनाकर हमारे राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप साफा पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन, और उसके साथ ही उपरना ओढ़ाकर उनका सम्मान करें। ये उपरना ओढ़ाकर उनका स्वागत, पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। थोड़ा सा विराम दें। और इसके साथ ही ये भारतीय शक्ति, पराक्रम, शौर्य, वीरता, निर्भीकता, न्याय के प्रतीक गदा, ऐसे व्यक्तित्व को भेंट किया जाना सचमुच एक सौभाग्य है। बेहद सुंदर कलाकृतियों में ढला हुआ चंदन की लकड़ी का ये गदा माननीय को भेंट किया गया। माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राजस्थान की इस धरा पर हम सब अभिभूत हैं, गौरवान्वित हैं आपकी उपस्थिति पाकर। और अब स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी का। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री सहकारिता राजस्थान श्री गौतम कुमार दत्त जी और श्री जोराराम जी, गौपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत जी, और माननीय मंत्री महोदय साफा पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर थोड़ा सा आप अपनी जोश को थोड़ा सा काबू में रखें। सहयोग से, सहकार से समृद्धि, सहकार हमारी जड़ों में है, संस्कृति और संस्कार में है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीत मस्तु मां विद्विषावहे। हम सब एक साथ आगे बढ़ें, सब पोषित हो, सब मिलकर सामर्थ्य को बढ़ाएं, हमारा ज्ञान तेजस्विता पूर्ण हो। तैत्रीय उपनिषद के श्लोक के साथ आइए करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार और रोजगार उत्सव के इस भव्य ऐतिहासिक आयोजन के शुभारंभ। सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री सहकारिता राजस्थान श्री गौतम कुमार दत्त जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। राजस्थान की इस पावन धरा पर सहकारिता के इतिहास में पहली बार जो ये भव्य आयोजन होने जा रहा है, इसमें हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक और जो हम विचार लेकर के आगे बढ़े थे, जो हम नारे लगाते थे कि एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उस में बैरिकेड बनने वाली उस धारा 370 को समाप्त कर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का जो काम जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी हमारे बीच पधारे,
मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान, अपने से छोटे से टेन्योर में राजस्थान में विकास को नई ऊंचाइयां देने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे इस राजस्थान की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय वसुंधरा राजे जी, राज्यसभा के हमारे सदस्य और हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी आदरणीय मदन राठौर जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, दोनों ही हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, और हमारे डेयरी के मंत्री जी आदरणीय जोराराम कुमावत जी, और सभी विराजमान सभी मंत्री परिषद के सभी साथीगण, विधायकगण, सभी सामने विराजमान इस पूरे राजस्थान से पधारे सहकारिता से जुड़े सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सदस्यगण और सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्हें सहकारिता के इस महत्व को समझ करके उन्होंने अलग विभाग का इसका दर्जा दे करके, और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को इसका जिम्मा दे करके इस विभाग का जो महत्व बढ़ाने का काम किया है, मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री जी के लिए हम बजाएं। और जिस प्रकार से आपने 4 सालों के छोटे से टेन्योर में जो नए नवाचार करके इस सहकारिता के इस आंदोलन को मजबूती देने का काम किया है, नए नए नवाचार देकर के 61 नए नवाचार देकर के, जिस प्रकार से पैक्स को कंप्यूटराइज करके उसमें पारदर्शिता लाने की बात हो, चाहे से पैक्स अपनी अन्य गतिविधियों से कैसे समृद्ध हो सकती है, कैसे वो छोटे से छोटे व्यापार करके या बड़े से बड़ा पेट्रोल पंप भी अगर लगाना चाहती है, तो यह सब अगर किसी के कार्यकाल में संभव हुआ है तो देश के हमारे यशस्वी सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आपका सम्मान करें। ऐसे अनेक नए नवाचार करके हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में हो, हर एक सेक्टर में जिस प्रकार से आपने काम किए हैं, निश्चित रूप से उसकी सबकी चर्चा रहेगी बाद में। मैं तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं हमारे इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से वो उन्होंने दायित्व संभाला है उसके बाद लगातार इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने का काम जिस प्रकार से कर रहे हैं, चाहे से विश्व की सबसे बड़ी जो अन्न भंडारण योजना है जिसमें लगभग 600 गोदामों के लिए आपने 100% अनुदान देकर के इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने का काम किया है, चाहे से राजस्थान के किसानों को सरकार जो है शॉर्ट टर्म लोन देती थी, उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म लोन के साथ साथ जो है पशुधन से भी वो अपनी आय कैसे बढ़ा सकता है, इसके लिए भी राजस्थान में गोपालक कृषि क्रेडिट कार्ड योजना हमारी प्रारंभ हुई है। और तो और राजस्थान के 75 लाख किसानों को जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं किसानों के लिए, उसी प्रकार से राजस्थान के 75 लाख किसानों को आपने भी मुख्यमंत्री सम्मान निधि देकर के राजस्थान के किसानों को आगे बढ़ाने का काम आपने किया है। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ एक छोटा सा निवेदन जरूर आपसे करना चाहूंगा कि सहकारिता के इस मूवमेंट में पैक्स हमारी दूरी होती है, बहुत सारी पैक्स जो है वो आत्मनिर्भर नहीं होती है। उन आत्मनिर्भर नहीं होने वाली या जो कमजोर जो हमारी सोसाइटीज है उनमें हमारे व्यवस्थापकों के मानदेय को देने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मेरा तो आपसे इस अवसर पर आपसे यही अनुरोध है कि हम उनको अगर थोड़ा सा अनुदान दे करके हमारे ये जो पैक्स है जो अब बहुउद्देशीय पैक्स हो गए हैं उनको
कैसे हम मजबूती दे सके, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहेगा। मैं पुनः आप सब इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं जब से मैं 2-3 दिन से लगातार नीचे चर्चा में था, तो पूरे राजस्थान से आने वाला कोऑपरेटिव का हर व्यक्ति कहीं न कहीं उत्साह से लेकर के आया था, और उसको ऐसा पूरा विश्वास है जब यहां से हम जाएंगे तो एक नई सोच लेकर के कैसे हम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत कर सके, ऐसा एक मैसेज लेकर के यहां से जाएंगे। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ आप सबका यहां इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय सहकार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपको बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन हमें माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के संबोधन को सुनना है, तो समय की कमी के कारण हम अभी आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। लघु फिल्म, एक सहकारिता विभाग ने अभी तक हमारे किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, आम जन के लिए कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया है, हमने बनाई है एक छोटी सी लघु फिल्म। आइए देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने से विश्व मंच पर सहकारिता की गूंज भले ही अब सुनाई दे रही हो, भारत ने इसका महत्व पहले से ही समझकर तय कर दिया था। एक नया रास्ता, सहकार से समृद्धि। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, जिसे आकार मिला केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, और राजस्थान ने इसे जमीन पर उतारने का बीड़ा उठाकर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार किया एक ऐसा मॉडल जो विकास को ले जा रहा है सीधे गांव-गांव तक। प्रदेश में किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर की गई 9,000 रुपए, और सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे किसानों के खातों में पहुंची 1,355 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि। गोपालकों के लिए आया 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण वाला गोपाल क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से 45,000 लाभार्थियों को मिले हैं 319 करोड़ रुपए के ऋण। सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना, जिसमें है मूल जमा कराने पर 100% ब्याज और जुर्माने की माफी। इसके लिए तय किया गया है 200 करोड़ रुपए का बजट। हर पंचायत में सहकारी समिति के गठन का लक्ष्य। 976 नई एम पैक्स हो चुकी हैं गठित, और लगभग 4,000 पैक्स अब बने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। 6,781 पैक्स किए जा चुके हैं कंप्यूटरीकृत, जिससे बढ़ी है पारदर्शिता और कार्यकुशलता। ई सेवाओं की बेहतरी के लिए अब 5,200 से अधिक पैक्स का कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालन। 2,346 डेयरी समितियों को बैंक मित्र बनाकर किए जा रहे हैं माइक्रो एटीएम वितरित। 1,61,500 मैट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य, जिसमें है विश्व की बृहत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत कुल 1 लाख मैट्रिक टन क्षमता के 200 गोदाम निर्माणाधीन। आम जन को श्री अन्न के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में जिला स्तर पर अब तक खुल चुके हैं 64 मिलेट आउटलेट्स। सहकारिता में ऐसे अनेक नवाचारों के सफल क्रियान्वयन से हो रही संपन्नता में वृद्धि, आ रही सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि, सहकारिता विभाग की छोटी सी लघु फिल्म अभी हमने देखी। और अब हम आपको बता दें, आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में सहकारी समितियां, सहकार से सहकार, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने मई 2023 में अभूतपूर्व पहल शुरू की। सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना, और ये योजना अपने आप में एक अनोखी पहल, और आज इसके तहत निर्मित 24 अन्न भंडारण गोदामों का वर्चुअल लोकार्पण किया जाना है। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर 24 अन्न भंडारण गोदामों का लोकार्पण अपने कर कमरों से करें।
आपकी गरिमामय उपस्थिति में ये लोकार्पण और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना श्री अन्न योजना, मिलेट यानी मोटा अनाज, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य के जिला सहकारी भंडारों और राजस्थान कंज्यूमर फेडरेशन के माध्यम से विक्रय केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है और इन केंद्रों का विस्तार ग्राम स्तर तक पैक्स और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए संचालित 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय से पुनः अनुरोध, अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इनका लोकार्पण संपन्न करें। और ये ऐतिहासिक पल जिनमें शामिल है आप सब, हम सब। राज्य में ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ साथ डेयरी दुग्ध उत्पादन पर अत्यधिक निर्भर हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। आज 1400 गौपालकों को 12 करोड़ रुपयों के ऋण वितरण किया जा रहा है। आज सांकेतिक रूप से इस आयोजन में जयपुर जिले के 2 गौपालकों को ऋण वितरण करवाया जा रहा है। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध, ये चेक की राशि इन्हें प्रदान करें। और इस क्रम में सबसे पहले मोहिनी देवी जैन, पुत्री श्री कजोड़मल जैन, रैनवाल ग्राम सेवा सहकारी समिति। गौपालकों को दिया जाने वाला ये ऋण की राशि प्राप्त कर रही है मोहिनी देवी जैन। इस क्रम में सोनू पुत्र श्री चिरंजी लाल, हाथोस ग्राम सेवा सहकारी समिति। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय भारत सरकार के सहकारिता में सहकार अभियान के अंतर्गत राज्य में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां पीडीसीएस को केंद्रीय सहकारी बैंक का बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य की 2349 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाया गया है। आज के कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों से जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की बैंक मित्र बनी 2 पीडीसी को माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस क्रम में सबसे पहले लाली दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड सचिव श्री रामफूल गुर्जर, और इस क्रम में वाटिका दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड सचिव श्री प्रभु नारायण शर्मा। हो गया। और अब केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि परियोजना के अंतर्गत पैक्स कंप्यूटराइजेशन की क्रियान्विति की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत इन समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मापदंड पूर्ण करने वाली 2 पैक्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आज के इस समारोह में सम्मानित किया जा रहा है। माननीय से पुनः विनम्र अनुरोध, चीड़वा पैक्स संबद्ध अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक व्यवस्थापक श्री मुकेश कुमार, ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्री मुकेश कुमार। मुंडिया रामसर पैक्स संबद्ध जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक व्यवस्थापक श्री ओम सिंह। बहुत बहुत और आरसीडीएफ ने एक श्वेत क्रांति के तहत
प्राथमिक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकरण के लिए स्वचालित ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है, जो मैनुअल हस्तक्षेप और प्रशासनिक जटिलताओं को कम करती है। इसका लक्ष्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य और ग्रामीण रोजगार सृजन है। हम आपको बता दें, भारत में अपनी तरह का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए ये पहला नवाचार है। इसके लिए आप करतल ध्वनि आपकी यहाँ पर गूंजना चाहिए। माननीय से अनुरोध, हम इसे आज लॉन्च करने जा रहे हैं। माननीय से अनुरोध, श्वेत क्रांति 2.0 PDCS प्लेटफॉर्म का शुभारंभ अपने कर कमलों से। हम आपको बता दें, दूध वाले को दूध तो देते हैं, पर उसके सही दाम हमें कभी मिलते ही नहीं। हम सब कुछ करते हैं, फिर भी पीछे ही रह जाते हैं। अब नहीं, अब श्वेत क्रांति 2.0 है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के साथ जुड़कर मैंने ये परिवर्तन किया। तुम भी मेरी तरह सोसाइटी खोलकर RCDF जरूरत से जुड़ सकती हो। PDCS बनाना बहुत आसान है, डिजिटल, पारदर्शी और तेज। बस 15 लोग साथ आएं, ई-मित्र से आवेदन करें, ग्राम सभा करें, फिर दूध संग्रह शुरू, दाम फिक्स, पैसा सीधे खाते में। सफल संचालन पश्चात DCS के माध्यम से बैंकिंग, माइक्रो ATM, पेट्रोल पंप, मिनी मार्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना के तहत हमसे गोबर लेकर वो हमें रसोई गैस, जैविक खाद और कार्बन क्रेडिट देता है।